हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकोलॉजी में। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, ये अपना न्यू टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। रेशियो एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना फेसबुक ग्रुप है। यहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज होती है, अच्छे लेवल के क्विज होती है, मेंस लेवल के क्विज होते हैं, प्रीलिम्स दोनों लेवल के क्विज होते हैं। आप ये ग्रुप ज्वाइन करके अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को आप अडेप्ट कर सकते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये आज का अपना पहला क्वेश्चन है। पहला इसको आप लोग ट्रैक कीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिषेक एंड भानु बोथ आर डीलर ऑफ KML स्कूटर। द प्राइस ऑफ KML स्कूटर इज ₹28,000. Abhishek give a discount of 10% on whole, while Bhanu gives a discount of 12% on the first ₹20,000 and 8% on the rest ₹8,000. What is the difference between their selling price? उनके सेलिंग प्राइस का हमसे डिफरेंस पूछ लिया गया है। देखिए क्वेश्चन में बनाते हैं, सॉल्व करते हैं कि एक अभिषेक है। ठीक है, अभिषेक के लिए जो सीपी होगा इस पे जो 10% का डिस्काउंट देगा, यहाँ पे जो 10% का क्या है भाई, हाँ डिस्काउंट देगा। जो डिस्काउंट बन के आएगा ये डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट 1 में मान लिया। और एक भानु है, इसका जो सीपी होगा इस पे क्या करेगा, 2 दे रहा है। ठीक है, 2 डिस्काउंट दे रहा है। जो डिस्काउंट दे रहा है और ये जो डिस्काउंट आएगा, इन दोनों का बीच का ही तो हमको सेलिंग प्राइस के डिफरेंस बताएगा। क्योंकि हम डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे भानु वाले में जो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस जो निकालूंगा वही तो डिस्काउंट के डिफरेंस के बराबर ही होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिस्काउंट के डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अभिषेक के मैं बात कर रहा हूँ, तो अभिषेक के बारे में क्या कर रहा था, 28,000 है। ठीक है, इसको कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। ठीक है, ये 2800 हो गया। अभिषेक 2800 का वो डिस्काउंट दे रहा है। अगर मैं भानु की बात करूँ तो भानु क्या करता है, 20,000 पर 20,000 पर 12% का डिस्काउंट दे रहा है। 20%, सॉरी 20,000 पे वो 12% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 20,000 का 12% कितना होगा, 2 जीरो से कट जाएगा तो 2400 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8,000 पे 8% का डिस्काउंट दे रहा है। 8,000 पे वो 8% का डिस्काउंट दे रहा है। तो कितना डिस्काउंट दे दिया 8,000 पे, तो 2 जीरो से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 88 64 640 रुपया का डिस्काउंट दिया। तो भानु ने इतना डिस्काउंट टोटल दिया और अभिषेक ने इतना डिस्काउंट टोटल दिया। इन दोनों को डिफरेंस हम निकाल देंगे तो वही हमारा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा। तो निकाल देते हैं। देखो डिफरेंस निकालने का एक तरीका बता दे रहा हूँ कि 28,000 है, यहाँ पे 24,000 है। सॉरी 1000 नहीं, 2800 है, यहाँ पे 2400 है। इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करोगे तो ये 400 एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे 640 है, यहाँ पे 400 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 240 का, 240 का। तो यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर है, 240। ठीक है, जो डिस्काउंट का डिफरेंस हो रहा है ना, वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है। इसलिए हम लोगों ने सेलिंग प्राइस नहीं निकाल के डायरेक्ट डिस्काउंट निकाला और डिस्काउंट को ही हम लोग डिफरेंस निकाल लिए, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते आगे, ट्राई कीजिए इसको। ध्यान दीजिएगा guys। और ट्रेडर सेल 2 आर्टिकल, one at loss 10% and another at profit of 15%, but finally there is no loss or gain if the total sale price of these 2 article is 30,000. Okay, find the difference between their cost price. उनके कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस हमसे पूछ लिया गया है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया है, लेकिन बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। उसने 10% के लॉस पर एक के बेच रहा है, एक को 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो जब हम बेचते हैं तो क्या निकल के आता है, अगर हम मान लेते हैं अगर कि 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकल कौन कौन है, एक्स और
वाई है। एक्स पर उसने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया तो 90% पर बेचेगा, ठीक है। और आ, एक वाई है आर्टिकल, वाई पर उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, सॉरी डिस्काउंट, प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे लॉस हो रहा था तो वो बेचेगा कितने पर, 90% पे बेचेगा। दूसरा आर्टिकल जो है वाई, वाई पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो बेचेगा कितने पे, 150% पे बेचेगा। और इन्हीं दोनों का सम दे रखा है कितना, 30,000 दे रखा है, यही चीज दे रखा है। अच्छा उसने बोला है कि देर इज नो लॉस नो गेन, देर इज नो लॉस नो गेन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाले जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल, इस पे अगर मैं 10% का लॉस जो हो रहा है, एक्स आर्टिकल, ये इसका जो प्राइस है, मैंने ये प्राइस माना है, एक्स क्या है, प्राइस है, ये जो एक्स है इस पे हम 10% का निकालते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, वाई के 15% के बराबर होगा, तभी तो जाके ये इक्वल होगा, तभी जाके कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होगा। एक्स को जब मैं 10% निकालूंगा तो ये निकल के आएगा, वाई को मैं जब 50% निकाल के आऊंगा निकालूंगा तो ये निकल के आएगा, ये दोनों क्या है, इक्वल है। उसने बोला है देर इज नो लॉस और गेन, मतलब कोई अगर लॉस नहीं हो रहा है नहीं गेन हो रहा है, इसका मतलब है वो 10% किसके बराबर होगा, 15% के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका रेशियो, तो ये इसके बराबर हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिए, 5 से कट रहा है, 5 से 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। एक्स इज टू वाई का रेशियो क्या निकल के आएगा, 3:2 निकल के आया, ठीक है, 3:2 निकल के आया। और इन दोनों का देखो, यहाँ पे हम लोग एक्स क्या माने थे, एक्स सी पी माने थे, ठीक है, वाई क्या माने थे, सी पी माने थे, दूसरे आर्टिकल एक्स और वाई सी पी माने थे, और कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस ही है। अगर आप जितने में खरीद के लेके आए हो उतने में ही बेच दोगे, तो वही जो सेल किए हो वही आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इतना ही में लाया था, उसका मतलब इतना में अगर बेच रहा है, 30,000 में वो बेच रहा है, इसका मतलब, और कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर 30,000 में बेच रहा है, अगर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस भी इतना होगा। और हमको ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल के आएगा, ये किसके बराबर होगा, 30,000 के बराबर होगा। तो इन दोनों का सम कितना है, 5 यूनिट, ये किसके बराबर है, 30,000 के बराबर है। एक से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 6,000, ठीक है। और हमसे पूछा है उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक पार्ट है, और एक पार्ट के मैंने निकाल चुका है, 6,000 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6,000, ठीक है। मैंने क्या किया, ये सी पी है, सी पी एक्स का मैंने 10% निकाला, वो किसके बराबर होगा, सी पी वाई का 15% के बराबर होगा। यहाँ से मैं एक्स और वाई की रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, जितना मैं खरीदा था उतना ही मैं बेच दिया, तभी तो कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो मतलब यही हमारे लिए सीपी भी है और एसपी भी है, तो सीपी का रेशियो निकल के आ गया, तो मुझे सीपी पता भी है, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लिए, जो हमसे पूछा था वो हम निकाल दिए, डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितना, 6,000। अगर हमसे पूछता कि एक्स वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था, तो यहाँ से निकाल देते, तो एक का 6,000, तो 3 का कितना हो जाएगा, 18,000। अगर हमको वाई वाले का पूछते तो वाई वाले को निकाल देते, 12,000 हो जाता, ठीक है। जो हमसे पूछता वो हम निकाल देते, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसको ट्राई कीजिए। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा, अ मिल्क मैन परचेज द मिल्क एट रुपीज x पर लीटर एंड सेल इट एट रुपीज 2x पर लीटर, स्टिल ही मिक्स 2 लीटर ऑफ वाटर विथ एवरेज 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा है। एक मिल्कमैन है, वो क्या करता है, वो जब खरीदता है दूध, जब मिल्क वो परचेज करता है तो किस रेट से परचेज करता है, x पर लीटर से, x पर लीटर के परचेज करता है। मतलब सीपी क्या हो गया, x हो गया। अगर सीपी बात करो तो 1 लीटर का प्राइस कितने है, x, ठीक है, x पर लीटर, ठीक है। और सेल कितने रुपए कर रहे हो, एसपी कितना हो जाएगा, 2x पर लीटर, 2x पर लीटर, ठीक है जी। वो क्या करता है, मिक्स करता है, 2 लीटर वाटर ऐड कर रहा है 6 लीटर प्योर मिल्क पर, मतलब 6 लीटर दूध बेचेगा तो उसके साथ तो क्या करेगा, 2 लीटर वाटर भी उसमें ऐड करके बेचेगा। तो 6 लीटर अगर, तो हमारे पॉकेट से कितने लीटर जाएगा, अगर मैं आप अगर दूध बेच रहे हो तो 6 लीटर बेच रहे हो दूध, तो 6 लीटर का ही पैसा आपको जाएगा,
मतलब 6 लीटर का पैसा जाएगा। और 2 लीटर जो वाटर ऐड कर रहा है उसका तो कोई वैल्यू नहीं होता, उसका कोई प्राइस नहीं होता, तो फ्री में आप बेच रहे हैं, तो 2 लीटर पैसा दूध के बराबर ही बेच रहा है, इसका मतलब 2 लीटर जो है ना वो प्रॉफिट दे रहा है हमको बना के। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लीटर हमारे पॉकेट से जा रहा है। ठीक है, हम पैसा कितने लीटर के ले रहे हैं, 8 लीटर के ले रहे हैं, क्योंकि 6 लीटर इस 8 में क्या क्या ऐड है, 6 लीटर दूध ऐड है, 2 लीटर वाटर ऐड है, पानी ऐड है, तो कुल मिला के हम 8 लीटर का पैसा ले रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे पॉकेट से इतना पैसा गया और हम ले रहे हैं इतना पैसा। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा ना। तो देखो यहाँ पे लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल जो जो हो रहा है कर दो। तो 3, तो CP कितना है 3, SP कितना है 8। ठीक है, हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है कितना ज़्यादा है, 5 यूनिट ज़्यादा है। 5 यूनिट किस पे कैलकुलेट होगा, ये जो 5 का जो प्रॉफिट हो रहा है, हम प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है 3 है, तो बट्टे में 3 आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 166.66%। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर भी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। 60% गुड्स आर सोल्ड एट रुपीज सोल्ड एट 5% लॉस, while rest are sold at 10% profit. If there is a profit, total profit rupees 100, then the worth of goods sold is। देखो मैं मान लेता हूँ कि 100 उसका CP है। ठीक है, 100 रुपया मान लो या कुछ भी मान लो, 100 यूनिट मैंने मान लिया। इसका 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसका 60% अगर 60 हो रहा है तो ये बचेगा कितना 40। ठीक है, इस 60 को उसने क्या किया 5% के लॉस पर बेच दिया, तो लॉस पे बेच दिया 5% को, तो कितना लॉस कितना हुआ, तो 60 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 3 लॉस पर बेचा। ठीक है, -3 हो गया। और ये 40 जो बचा होगा उसको क्या किया उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 40 का 10% कितना हो जाएगा 4 प्रॉफिट पर बेचा। तो यही तो हमको दे रहा है कि क्वेश्चन में दे रखा है देखो 100 का टोटल रुपीज 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो 4 प्रॉफिट इधर से हो रहा था, 3 लॉस हो रहा है, तो हमको इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखना है, तो कितना एक का हमको प्रॉफिट हो रहा है, 3 लॉस हो रहा है, 4 प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल हमको चेंजेस कितने का आ रहा है, एक का आ रहा है। एक का आ रहा है, एक किसके बराबर है 100 के बराबर है। ठीक है, और हमसे पूछा है उस गुड वर्थ क्या है उस गुड का, तो कितना मैंने 100 एज्यूम किया है, तो 100 बराबर 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C, इसको ट्राई कीजिए। ओके, ध्यान दीजिएगा। और ये टेलर बाउस्ट 20 kg टी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बिसाइड्स 1 kg टी वाज फ्रीली ऑफर्ड टू हिम by the wholesaler at the purchase of 20 kg tea. Now he sell all the tea at the mark price to a customer. What is the profit percentage of retailer? उसको कितना परसेंट हो रहा है, जितने में खरीद के लाया उतना में ही उसने बेच दिया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये हमसे पूछ रहा है। तो खरीद रहा है ना, खरीदे मतलब वो जब परचेज कर रहा है तो परचेज कर रहा है तो उस टाइम क्या होता है उस चीज़ हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ऊपर में SP, नीचे में CP लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। उसने क्या कहा कि 10% का डिस्काउंट जब खरीदने वो जाता है, जब परचेज करने जाता है तो उसको 10% के डिस्काउंट पे देता है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब एक का डिस्काउंट देगा, एक कम करके उसको देगा। ठीक है, 10 का चीज उसको एक कम करके देगा, तो देगा कितने में 9 रुपया में। मतलब क्या हुआ, अगर मैं दुकान पे गया और मुझे बोला कि 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो मेरे पॉकेट से कितना जाएगा 9 रुपया जाएगा, मेरे पॉकेट से 9 रुपया जाएगा। लेकिन उसका कितने का सामान आ रहा है 10 का सामान आ रहा है, हाथ 10 का रहा है, लेकिन मेरे पॉकेट से 9 रुपये जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि 1 kg फ्री मिलता है, कब, जब वो 20 kg खरीदता है। तो देखो 1 kg फ्री मिलता है, 20 kg जब खरीदेगा तो 1 kg फ्री मिलेगा, मतलब क्या हुआ कि हमारे पॉकेट से, मतलब मैं 20 kg का ही पैसा दूंगा और मुझे वो कितना देगा 21 kg देगा, मतलब 1 kg का एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है। मेरे पॉकेट से 20 kg का पैसा जा रहा है, उसके पॉकेट से कितने का आ रहा है 21 kg का पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे लिए CP हो गया, ये मेरे लिए SP हो गया।
21 इधर और 20 इधर हो गया। ठीक है, मेरे पॉकेट से 20 केजी का पैसा जा रहा है, उसके पॉकेट से कितने का आ रहा है, 21 केजी का आ रहा है। तो ये मेरे लिए सीपी एसपी हो गया। ठीक है, इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 7 21, तो क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। तो ये अपना एसपी है ऊपर वाला, नीचे वाला सीपी है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1/6 का हो रहा है। ठीक है, मतलब इसको परसेंटेज में चेंज करें कितना हो जाएगा, 16.66% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। इसको ट्राई कीजिए। ओके, आप ध्यान दीजिएगा। टू आर्टिकल आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, वन एट प्रॉफिट 75%, अनदर वन एट लॉस 30%। ठीक है, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इसको मैं दो तरीका से बताऊंगा। पहला तरीका ये कि उसने बोला है कि व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, हमसे पूछा है, तो एक को सोल्ड कर रहा है 75% के प्रॉफिट है, दूसरे वाले को 30% के लॉस पर बेच रहा है। मैं मान लेता हूँ एक का 100x सीपी है, CP1, CP2 कितना हो जाएगा 100y मान लेता हूँ। ठीक है, इसको किसने किया, इसको उसने क्या किया, 175% के प्रॉफिट पर बेचा, 175 के परसेंट का प्रॉफिट बेचा, तो कितना हो जाएगा 175x हो जाएगा, ये एसपी है। ठीक है, और इसको CP2 को 30% के लॉस पे बेचा, तो बेचा कितना होगा 30y पे बेचा होगा। और उसने क्या बोला कि सेम प्राइस पे बेचा है, मतलब एसपी इक्वल है, तो इक्वल कर दिया। यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स और वाई की निकालने के लिए 14 हो जाएगा और 35 हो जाएगा, और 7 से 2 बार, ये 5 बार। एक्स इज टू वाई का रेशियो क्या निकल गया है, 2:5 निकल गया है। ठीक है, एक्स और वाई 5 निकल गया, तो हमको सीपी पता है, एसपी पता है, तो निकाल लेते हैं। तो सीपी कितना हो जाएगा, देखो एक्स के अगर जगह पे 2 रखूंगा तो 200 हो जाएगा, प्लस वाई के जगह 5 रखेंगे तो 500 हो जाएगा, तो टोटल मेरा एस पे कितना हो गया 700। यहाँ पे एक्स के जगह पर, इस जगह एक्स के जगह पे 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 200, 350 हो जाएगा। और 70y, अगर y की वैल्यू 5 है तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, तो ये CP है, ये SP है। CP भी और SP दोनों सेम है, CP SP सेम है, इसका मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे देख रहे हैं 20% के प्रॉफिट है, 57.5 के प्रॉफिट है, यहाँ पे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट in selling an article at a discount of 20% which was earlier being sold at a 40% of profit। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि हमको प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। अब पहले क्या था ना, वो 20% का डिस्काउंट नहीं दे रहा था, तो उसके वजह से उसको क्या हो रहा था 40% का प्रॉफिट हो रहा था। डिस्काउंट नहीं दे रहा था तो 40% का प्रॉफिट हो रहा था, डिस्काउंट जब दे रहा है 20% का तो अब प्रॉफिट क्या हो रहा है, देखो अगर डिस्काउंट नहीं देता तो 40% का प्रॉफिट होता है, लेकिन अब क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है तो कुछ चेंजेस आएगा, तो ओवरऑल चेंजेस देख रहा हूँ। तो ओवरऑल देखो, पहले नहीं देता डिस्काउंट तो 40% का डिस्काउंट होता तो मेरा यही प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन अब 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है तो लगा दे रहा है, सक्सेसफुल लगा दे रहा है। 40% का डिस्काउंट, 20%, सॉरी 40% का प्रॉफिट, 20% का डिस्काउंट, तो माइनस का 20, ओवरऑल माइनस ही होगा, 40 माइनस 20 अपन में 100, 2 जीरो से जीरो कैंसिल, तो मैं ये कितना हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, 28, तो 12% का प्रॉफिट अब होगा। ठीक है, अगर वो 20% का डिस्काउंट नहीं देता तो उसको प्रॉफिट 40% होगा, 20% का डिस्काउंट देने की वजह से क्या होता है ना, अब उसको 12% का ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको ट्राई कीजिए। ओके, ध्यान दीजिएगा। अ मैन बॉस्ट 18 ऑरेंज फॉर अ रुपीज एंड सोल्ड देम एट 12 ऑरेंज फॉर अ रुपीज, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट हमसे पूछा है। देखो उसने क्या कर रहा है कि 1 रुपया में, सुनिए 18
ऑरेंज को क्या कर रहा है, रुपया 1 में परचेज कर रहा है। ये आर्टिकल है अपने 18, ये 18 आर्टिकल है, 18 ऑरेंज 1 रुपये में परचेज कर रहे हैं। और बेच कितने से रहा है, 12 ऑरेंज बेच रहा है कितने में, रुपया 1 में। ठीक है, ये अपना क्या है, सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले में ना, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वांटिटी को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 36 होता है। तो इन दोनों को ना 36 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आर्टिकल में 36 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। और ये कितने रुपीज़ हो जाएगा, रुपीज़ 2 हो जाएगा। और यहाँ नीचे वाले में देखो, एसपी में देखो तो 12 ये 36, आर्टिकल 36 सेम हो गया। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रुपीज़ 3 हो रहा है। तो देखो 2 रुपये में खरीद के मैं लाया था, बेच 3 रुपये में रहा हूँ, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है। तो 1 का हो रहा है, प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। सीपी क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ लिखेंगे। तो कितने कितना हो गया, ये 50%। ठीक है, तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको एक और तरीका में बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे इसी में बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या किया मैंने कि आर्टिकल को सेम किया है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल को सेम करते हैं। ठीक है, तो इसको दूसरा तरीका ये भी है कि हम क्या करेंगे, रुपीज को ही सेम बना लेंगे। आर्टिकल को सेम करके तो मेरा आंसर आ ही जा रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रुपीज को भी इक्वल करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं इस सबको मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, रुपीज 1 रुपया, पहले भी 1 रुपया में 18 ऑरेंज खरीदा था, अभी भी 1 रुपया में 12 ऑरेंज बेच रहा है। ठीक है, मतलब रुपीज तो सेम है, रुपीज सेम है। जब आपको रुपीज सेम दिख जाए तो क्या करना है, ये सीपी वाला जो कॉस्ट था, ये सीपी और एसपी का मैं अगर रेशियो निकाल के बताऊं, देखो यहाँ पे रुपीज पहले से ही सेम है। ठीक है, अगर रुपीज सेम नहीं होता तो मैं इसको सेम कर लेता। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो या तो आर्टिकल को सेम कीजिए या तो रुपीज को सेम कीजिए। थोड़ा सा ध्यान बस इतना रखना है कि जब मैं रुपीज को चेंज करूँ सेम करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को जो मैं बता रहा हूँ। देखो मैं पहले ये कह रहा हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन है आर्टिकल सेम करना आसान है, तो मैं आर्टिकल को सेम कर लूंगा। अगर आर्टिकल को सेम करने जाए, अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो मैं छोड़ दूंगा। देखूंगा रुपीज अगर सेम हो रहा है, मतलब दोनों में से जो इजी हमको लगेगा सेम करना, या तो आर्टिकल या तो रुपीज, दोनों में से जो हमको मतलब इजी लगेगा सेम करना, इक्वल करना, मैं उसको करूंगा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ रुपीज ऑलरेडी पहले से इक्वल है, तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो जब रुपीज इक्वल हो, जब रुपीज पैसा अमाउंट जब इक्वल हो, तब क्या करना है कि सीपी वाले आर्टिकल को एसपी की जगह पे रख देना है, तो 18 यहाँ आ जाएगा। और एसपी वाले आर्टिकल को सीपी की जगह पे रख देना है, और इन दोनों का रेशियो निकाल देना है। तो यहाँ से हमारा सीपी और एसपी का रिलेशन निकल के आ जाएगा। जब निकल के आ जाएगा कितना, 2 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी 50% आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो आपने मतलब एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन इक्वल टू टोटल अमाउंट होता है, ऐसे कुछ पढ़ा होगा, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने रुपया को सेम किया, तो क्या करना है, आर्टिकल को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, सीपी वाले आर्टिकल को एसपी पे रख देना है, और एसपी वाले आर्टिकल को सीपी पे रख देना, वही हमारा सीपी एसपी का रेशो हो जाएगा। ये आर्टिकल्स इजी है सेम करना, इक्वल करना, तो ठीक है, तो वो तो सेम हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे कैसे बनाओगे, मैं तो दोनों चीज़ बता ही दिया आपको। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आर्टिकल को सेम कर लीजिए या तो रुपीज को सेम कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 50%। ट्राई कीजिए। ओके, ध्यान दीजिएगा गाइस। और डीलर बाय अ प्रोडक्ट एट रुपीज 192.0, he sell at a discount of 20%, still he gets the profit of 20%। ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है, तो कैसे बनाए, तो हम सी पी एस पी और एम पी का रिलेशन निकाल लेते, रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, सी पी एम पी और एस पी। देखो 10% का, सॉरी 20% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, एम पी पे कैलकुलेट किया था। तो डिस्काउंट देने के बाद कितने पे बेचा होगा, 80%, मतलब 4/5 में बेचा होगा। मतलब एस पी कितना होगा, 4,
डिस्काउंट कितना हो जाएगा, मतलब एमपी कितना होगा 5, तभी तो 20% का डिस्काउंट हो रहा है। अब क्या करेगा, 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, एसपी सॉरी सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो सीपी अगर 5 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी अगर 5 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एसपी सेम नहीं है, एक जगह 4 है एक जगह 6 है, तो इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। जब मैं एसपी को इक्वल करने की कोशिश करूँ तो क्या करना पड़ेगा, तो इस वाले रेशियो में क्या करना पड़ेगा मुझे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 3 12 हो जाएगा। और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो 6 दूना 12। तो ये तो एस पी सेम हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं रेशियो क्या है, 4 3 12, ये 12 हो गया। देखो जब मैंने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। जब मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हुआ, तो इस 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 हो गया। तो देखो मेरे सीपी एसपी और एमपी का रिलेशन निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। हमको सीपी दे रखा है 192 जीरो, ठीक है, मतलब 1920 दे रखा है। इस 10 के बराबर 1920 है, तो 1 के बराबर कितना होगा 192। हमसे पूछा क्या है, एसपी पूछा है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है 12। 1 के बराबर 192 है, तो 12 के बराबर कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100, जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 2304, ऑप्शन नंबर ए। इसको ट्राई कीजिए। ओके, ध्यान दीजिएगा। थिंक वाला परचेज द आर्टिकल फॉर रुपीज इतना, ही सोल्ड 60% ऑफ दोज एट अ प्रॉफिट इतना एंड रेस्ट एट अ लॉस, फाइंड द लॉस परसेंटेज ऑन द रिमेनिंग इफ द ओवरऑल लॉस इज 14%, ठीक है। तो इसको इसको एलिगेशन पे बनाते हैं, ठीक है, इस डेटा का कोई यूज नहीं है, ठीक है, हम लोग इसको एलिगेशन पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। 60%, देखो 60% आर्टिकल बेच रहा है किस रेट से, 16.66% से, ठीक है, इस परसेंट से, ठीक है। एलिगेशन पे नहीं ले जा रहे और वेटेड एवरेज पे ले जा रहे हैं, एलिगेशन पे भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेटेड एवरेज से हम लोग करने वाले हैं। बाकी का कितने 60% आर्टिकल बेचा इतने परसेंट के प्रॉफिट पे, तो बाकी का कितने परसेंट को आर्टिकल होगा, 40% आर्टिकल होगा। इन दोनों का रेशियो आप निकालो तो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। 3 आर्टिकल को उसने कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा, 16.66% के प्रॉफिट में बेचा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है, ठीक है। ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्रॉफिट पे बेचा है ना, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। प्लस 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकल को उसने क्या करता है लॉस पे बेचता है, तो लॉस पे बेचता है तो मैं फ्रैक्शन वैल्यू मान लेता हूँ माइनस का x/y मान लेता हूँ, इतने का लॉस हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल निकालते हैं तो टोटल आर्टिकल कितना है 5 है, ठीक है। और कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 14% का लॉस हो रहा है, 14% का लॉस हो रहा है, 14/100 जब काटेंगे तो 7/15 होगा, ठीक है। ये 5 से जाएगा तो 10 बार जाएगा, और ये 3 से 2 बार कट गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20x अपॉन में y इक्वल में 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा था, ठीक है। इस 5 को उधर भेज देंगे तो 20 माइनस का 20x अपॉन में y इक्वल में कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, ये से एक कैंसिल हो जाएगा, तो x बटे में y इक्वल कितने हो जाएगा 12/20 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से 3 बार जाएगा, 4 से 5 बार जाएगा, जो 3 का लॉस हो रहा है 5 पे, तो परसेंटेज के फॉर्म में देखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 60% का लॉस हो रहा है, 60% का लॉस हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 60%, ऑप्शन नंबर सी। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।